गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर में कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी। आज हम इसकी एनाटॉमी को स्टडी करेंगे। एनाटॉमी। द एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। जो एलिमेंट्री कैनाल है कॉकरोच की वो मेनली 3 रीजन्स में डिवाइडेड रहती है, फोरगट, मिडगट और हिंडगट। ठीक है, फोरगट आगे वाला पार्ट, मिडगट बीच वाला पार्ट और हिंडगट लास्ट वाला पार्ट। द माउथ ओपन्स इन टू अ शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स। जो माउथ होता है वो एक ट्यूबुलर फेरिंग्स में ओपन होता है, आपको यहाँ पर डायग्राम में भी दिखाया गया है। लीडिंग टू अ नैरो ट्यूबुलर पैसेज कॉल्ड ओइसोफेगस। ठीक है, उसके बाद वो आगे को ओइसोफेगस में ओपन होता है। दिस in turn open into a sac-like structure called crop। और ये कहाँ खुलता है? क्रॉप में, जो यूज्ड होता है फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड, जहाँ पर फूड का क्या होता है? स्टोरेज होता है। द क्रॉप इज फॉलोड बाय गिजार्ड और प्रोवेंट्रिकुलस। ये कहाँ पर? गिजार्ड या फिर जिसका दूसरा नाम प्रोवेंट्रिकुलस है, यहाँ पर ओपन होता है। इट हैज़ एन आउटर लेयर ऑफ थिक circular muscles and thick inner cuticle forming 6 highly chitinous plate called teeth। यहाँ पर जो प्रेजेंट रहते हैं काफ़ी ज़्यादा हाईली कार्टिनियस प्लेट, जिनको बोला जाता है टीथ, वो यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं इस पार्ट में। कौन से पार्ट में? गिजार्ड वाले पार्ट में। क्यूटिकल की 6 हाईली कार्टिनियस प्लेट यहाँ पर पाई जाती हैं। गिजार्ड हेल्प इन ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल। गिजार्ड क्या हेल्प करता है? ग्राइंडिंग में हेल्प करता है। जो फूड पार्टिकल्स हैं बिग, उनको स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। द इंटायर फोरगट इज लाइन बाई क्यूटिकल। जितना भी फोरगट है आगे का हिस्सा, वो कैसे लाइन रहता है? क्यूटिकल्स यानी कि छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर से। A ring of 6 to 8 blind tubules called hepatic or gastric caxa is present at the junction of foregut and midgut। जहाँ पर foregut और midgut आपस में जुड़ते हैं, उसके बीच में क्या पाया जाता है? एक hepatic caxa पाया जाता है। और ये hepatic caxa क्या होता है? ये 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स की एक रिंग होती है। ठीक है, ये प्रेजेंट रहती है कहाँ पर? फोरगट और मिडगट के जंक्शन में। विच सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। और ये क्या सीक्रेट करते हैं? डाइजेस्टिव जूस का। एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हिंडगट इज प्रेजेंट another ring of 100 to 150 yellow colored thin filamentous Malpighian tubules। और जहाँ पर मिडगट और हिंडगट आपस में जॉइंट रहते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी सारी रिंग्स प्रेजेंट रहती हैं। सॉरी, एक और रिंग प्रेजेंट रहती है जिसमें लगभग 100 से 150 फिलामेंटस मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये हैं आपके मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स जो हेल्प करते हैं एक्सक्रीजन में। दे हेल्प इन द रिमूवल ऑफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ। जो हीमोलिम्फ वाला रीजन है, यानी कि जो मिडगट है, वहाँ से जो मटेरियल आ रहा है उसमें से एक्स्ट्रा जो मटेरियल है उसको रिमूव करने में ये हेल्प करते हैं। द हिंडगट इज ब्रॉडर देन मिडगट एंड इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू इलियम, कोलोन एंड रेक्टम। इसका जो आगे का पार्ट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। मल्पीजियन ट्यूब्यूल से आगे वो एक होता है इलियम, दूसरा होता है कोलोन एंड तीसरा रेटिकुलम। रेटिकुलम ओपन्स थ्रू एनस। और ये कहाँ पर खुलता है? ओपन एनस में खुलता है। एलिमेंट्री कैनाल के बाद अब हम
बात करेंगे वेस्कुलर सिस्टम की। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज़ एन ओपन टाइप। ओपन टाइप का यहाँ पर इसमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड एंड ओपन टाइप सेक्स स्पीसीज, जिसको क्या बोला जाता है, हीमो कोयल भी बोला जाता है। क्या होता है, जो वेसल्स होती हैं वो पार्सली पुअरली डेवलप्ड होती हैं और एक ओपन स्पेस के रूप में पूरी वेसल्स बॉडी में फैली रहती है। वेसिकेरल ऑर्गन लोकेटेड इन द हीमोकोइल आर बाथेड इन ब्लड। जितने भी ऑर्गन्स जो पाए जाते हैं इस विस्केरल ऑर्गन्स, जिन्हें हम बोलते हैं, जो पाए जाते हैं हीमोकोल के कांटेक्ट में, वो क्या करते हैं, वो ब्लड में बिल्कुल नाए जैसे होते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है, हीमोलिम्फ भी बोला जाता है। द हीमोलिम्फ इज composed of colorless plasma and hemocyte। यहाँ पर जो ब्लड पाया जाता है कॉकरोच के अंदर वो क्या होता है, कलरलेस होता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है। और उसमें जो दूसरे पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं हीमोसाइट्स। हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ इलोंगेट मस्कुलर ट्यूब लाइन along mid dorsal line of thorax and abdomen। तो थोरैक्स और एब्डोमेन के जंक्शन में क्या पाया जाता है, हार्ट पाया जाता है। और ये इसमें कौन से मस्कुलर टिश्यू पाई जाती है, एलोंगेटेड मस्कुलर टिश्यू, जो ट्यूब लेइंग अलोंग मिड, जो मिड डोर्सल लाइन के पास इसकी पोजीशन होती है। इट इज़ डिफरेंटिएटेड इनटू फनल शेप्ड चैम्बर एंड ऑस्टिया एंड आइदर ऑन आइदर साइड। क्या होता है इसका शेप, अगर हम बात करें, हाँ, जो इसका हार्ट होता है वो किस शेप का होता है, फनल शेप का होता है, जिसके बाहर से, जिसके दोनों साइड से ऑस्टिया प्रेजेंट रहते हैं। ब्लड फ्रॉम सिंसस आइदर हर्ड थ्रू ऑस्टिया एंड इट पम्प्ड anteriorly टू सीनस अगेन। तो सीनस से क्या होता है, ब्लड इंटर भी करता है और बाहर भी जाता है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया के नेटवर्क से बना हुआ इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। दैट ओपन थ्रू 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पेरिकल्स प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी। तो इसकी बॉडी के नीचे साइड में क्या पाए जाते हैं, स्पेरिकल्स पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं, स्मॉल होल्स होते हैं। और इनके नंबर कितने होते हैं, 10 पेयर्स। 10 पेयर्स बॉडी के नीचे साइड में पाए जाते हैं। 10 पेयर्स ऑफ स्पेरिकल्स, थिन ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स, और इनसे जुड़े हुए क्या होती है, थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स इनसे जुड़ी रहती हैं। ट्रैकियल ट्यूब्स सब डिवाइडेड इनटू ट्रैक्यूल्स, और जो आगे सब डिवाइडेड रहते हैं ट्रैकी होल्स में। ये क्या करते हैं, कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू टू ऑल द पार्ट्स। जितने भी पार्ट्स हैं बॉडी के, उनको एयर एनवायरनमेंट से ले करके प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। द ओपनिंग ऑफ द स्पेरिकल्स इज रेगुलेटेड बाय स्पिनचेस्टर। तो जो रेगुलेशन है इन स्पेरिकल्स की ओपनिंग का, वो कौन है, स्पिनचेस्टर है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एट द ट्रैक्यूल्स बाय डिफ्यूजन। और ट्रैक्यूल्स पे जो गैसेस का एक्सचेंज है कि ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आए और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकले, वो डिफ्यूजन की प्रोसेस से होता है। एक्सक्रिएशन की अगर हम बात करें तो एक्सक्रिएशन इज़ परफॉर्म बाय मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा इनमें क्या होता है, एक्सक्रिएशन वो दिखाई देता है। ईच ट्यूब्यूल इज़ लाइंड बाय ग्रैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल। और इनके चारों ओर ये जो मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स है, इनका फॉर्मेशन किससे होता है, ग्रैंडुलर और सिलिएटेड टिश्यू से। दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट
and convert them into uric and which is excreted out through the hindgut. हिंडगट में क्या होता है कि सबसे पहले जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको सेपरेट किया जाता है, उनको एब्जॉर्ब किया जाता है और कन्वर्ट किया जाता है उन्हें यूरिक एसिड में, और उस यूरिक एसिड को हिंडगट में एक्सक्रिएट किया जाता है. देयरफॉर द इंसेक्ट इज कॉल्ड यूरिकोटेलिक. तो इन एनिमल्स को क्या बोला जाता है? यूरिकोटेलिक बोला जाता है. ऐसे एनिमल्स जो एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया को यूरिया को एक्सक्रिएट करते हैं, उन्हें यूरिकोटेलिक बोला जाता है. इन एडिशन द फैट बॉडी नेफ्रोसाइट्स एंड यूरोकोस ग्लैंड आल्सो हेल्प इन एक्सक्रिएशन. जो इसकी फैट बॉडी है उसमें पाए जाते हैं नेफ्रोसाइट्स, एंड इसमें एक और ग्लैंड पाई जाती है यूरिकोस ग्लैंड, जो है एक्सक्रिएशन में हेल्प करती है. नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच ऑफ अ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सिगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया के द्वारा. इनमें क्या होता है, नर्व जो सिग्नल्स हैं वो उनको एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाया जाता है, और ये क्या होते हैं, सिगमेंटली अरेंज होते हैं होल बॉडी पार्ट में. ठीक है. बाय पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव ऑन द वेंट्रल साइड. और ये कहाँ पर कनेक्ट होते हैं आपस में? ये वेंट्रल साइड में, यानी कि ऊपर वाली साइड में, पीछे बॉडी वाले रीजन में ये कनेक्ट होते हैं. 3 गैंग्लिया लाई इन द थोरैक्स. 3 गैंग्लिया की जो पोजीशन होती है वो थोरैक्स में होती है, एंड 6 इन द एब्डोमेन. 6 एब्डोमेन वाले रीजन में होते हैं. द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी. और उसके हर एक बॉडी पार्ट तक ये नर्वस सिस्टम क्या होता है, फैला हुआ रहता है. द हेड होल्ड अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम while the rest is situated along the ventral part of the body. तो हेड में क्या होता है, इन सारे जो सिग्नल्स को कंट्रोल करने का काम होता है, या जो सिग्नल आ रहे हैं उन्हें होल्ड करने का काम थोड़ा बहुत कहाँ रहता है, हेड के पास रहता है. बाकी वेंट्रल साइड में जितने भी पॉइंट होते हैं, कनेक्टिंग पॉइंट, वहाँ पर भी इसको थोड़ा कंट्रोल किया जाता है. So now you understand that if the head of the cockroach is cut off, it will still live for a long as 1 week. तो इस वजह से, क्योंकि थोड़ा सा नर्वस सिस्टम उसकी जो वेंट्रल साइड है वहाँ पर भी सेफ रहता है, तो अगर कॉकरोच का सर कट हो जाए, उसको उसके हेड को कट कर दिया जाए, तो वो फिर भी 1 वीक तक क्या रहता है, लीव रहता है, डेड नहीं होता है. इन द हेड रीजन द ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्रा ओइसोफेगल गैंग्लियन. और इसका हेड किस रीजन को बोला जाता है? हेड में क्या होता है कि जो गैंग्लियन होते हैं वो एक इस स्पेशल अरेंजमेंट के साथ क्या बनाते हैं, सुप्रा ओइसोफेगल गैंग्लियन बनाते हैं, विच सप्लाइज नर्व टू एंटीनी, जो नर्व्स को सप्लाई करने का काम करते हैं एंटीनी के पास, एंड कंपाउंड आइज, और आँखों को भी वहाँ से नर्व या फिर जो सिग्नल्स हैं वो पहुँचते हैं. इन कॉकरोच द सेंस ऑर्गन्स आर एंटीनी. जो सेंस ऑर्गन है कॉकरोच के पास वो क्या क्या हैं? एक तो एंटीनी हो गए, थ्रेड लाइक जो प्रोजेक्शन उसके कंपाउंड आई के पास पे दिखाई देता है वो, साथ में उसके कंपाउंड आईज, मैक्सिलरी पैलिप्स, लिबियल पैलिप्स, एंड कर्सी. ये कुछ पार्ट हैं जो सेंस ऑर्गन के रूप में कॉकरोच में वर्क करते थे. कंपाउंड आई आर सिचुएटेड एट द डोर्सल सरफेस ऑफ द हेड. हेड के डोर्सल सरफेस में आपको क्या दिखाई देती हैं? आईज दिखाई देती हैं. ईच आईज इज कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया. ठीक है.
ओमेटिडियम अगर हम सिंगुलर एक के लिए बोलें तो यहाँ पर लगभग 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया क्या रहती हैं, आइस के अंदर प्रेजेंट रहती हैं, विच with the help of several ommatidia, a cockroach can receive several image of an object. तो इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ हेक्सागोनल ओमेटिडिया प्रेजेंट होने के कारण जो कॉकरोच है उसके आइज़ में जो इमेज बनती है वो क्या होती है, वो उसमें काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ उसे दिखाई देती हैं, यानी कि वो एक साथ बहुत सारी चीज़ों को देख सकता है। दिस काइंड ऑफ विजन इज़ known as mosaic vision with more sensitively but less resolution। लेकिन क्या होता है इस टाइप के वेरिएशन में, क्योंकि रिजोल्यूशन कम होता है लेकिन वो विजन जो होता है ज़्यादा होता है, लेकिन और ज़्यादा सेंसिटिविटी के साथ होता है, लेकिन जो रिजोल्यूशन है वो थोड़ा कम होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, मोज़ेक विजन भी से बोला जाता है। बीइंग कॉमन ड्यूरिंग नाइट, और ऐसा रात के समय ज़्यादा होता है, हैंस कॉल्ड नेक्टोरनल विजन। कॉकरोचेस आर डायोसियस, डायोसियस ये होते हैं कॉकरोच। बोथ सेक्स हैव वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दोनों सेक्स के पास, मेल और फीमेल दोनों के पास वेल डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस, वन लेइंग ऑन ईच लेटरल साइड ऑफ द फोर्थ एंड सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट। क्या होता है, जो मेल होता है उसके पास दो पेयर पाए जाते हैं टोटल, किसके, टेस्टिस के। कौन कौन से सेगमेंट में, फोर्थ और सिक्स्थ सेगमेंट में, एब्डोमिनल सेगमेंट में, ठीक है। फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइज अ थिन वास्ट डिफरेंशिया विच ओपन इनटू इंजेक्टरी डक्ट थ्रू सेमिनल वेसिकल। तो क्या होता है, टेस्टिस से जुड़ी हुई वास्ट डिफरेंसेस जो होते हैं, डिफरेंस वो जुड़ी रहती है, जो इंजेक्टरी डक्ट में कनेक्ट करती है, किसकी मदद से, सेमिनल वेसिकल की मदद से। द इंजेक्टरी डक्ट ओपन इनटू मेल गोनोपोर सिचुएटेड वेंट्रल टू एनस। तो जो इंजेक्टरी डक्ट है वो फिर ओपन होता है गोनोपोर में, जो कि एनस से बिल्कुल कनेक्टेड रहता है। अ कैरेक्टरिस्टिक्स मशरूम shaped gland is present in the 6th 7th abdominal segment, which functions as a necessary reproductive gland। तो एक ग्लैंड यहाँ पर पाई जाती है 6th और 7th एब्डोमिनल सेगमेंट के पास, जो क्या करती है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जिसे बोला जाता है, और ये ज़रूरी होती है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड को वर्क करने के लिए। द एक्सटर्नल गैंग्लिया आर रिप्रेजेंटेड बाय मेल गोनोपोफाइसिस और पेलोमेयर। तो क्या होता है, जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया दिखाई देता है मेल के पास, उसको क्या बोला जाता है, गोनोपोफाइसिस या फिर फेलोमेयर। क्या होता है, कार्टेनियस एसेमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है सराउंडिंग अ मेल गोनोपोर। द स्पर्म आर स्टोर्ड इन द सेमिनल वेसिकल एंड glued together in the form of bundle called spermatoporus। तो क्या होता है, जो स्पर्म होते हैं उनको स्टोर किया जाता है पाउचेस के रूप में, बंडल्स के रूप में, जिनको क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोफोरस बोला जाता है। विच आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग कॉपुलेशन, और इनको, इन स्पर्मेटोफोरस को ही डिस्चार्ज किया जाता है जब कॉपुलेशन की प्रोसेस होती है। फीमेल spermatophorus female reproductive system consists of two large ovaries,
दो लार्ज ओवरीज यहाँ पर प्रेजेंट रहती हैं, आपको दिखाई दे रखा है यहाँ पर डायग्राम में। सबसे पहले lying laterally in the second to sixth abdominal segment में प्रेजेंट रहती है इसकी सिचुएशन। ईच ओवरी इज फॉर्म्ड of a group of 8 ovarian tubules or ovarioles containing a chain of developing ova, जहाँ पर क्या होता है, ओवा का डेवलपमेंट होता है। ओविडक्ट ऑफ ईच ओवरी यूनाइट इनटू अ सिंगल मीडियन ओविडक्ट, और दोनों का जो ओविडक्ट होता है वो एक सिंगल मीडियन ओविडक्ट के रूप में प्रेजेंट रहता है। ऑल्सो कोल्ड वेजिना, जिसको वेजिना बोला जाता है। विच ओपन इनटू द जेनेटियल चैम्बर, जो कहाँ पर ओपन होता है, जेनेटियल चैम्बर में। अ पेयर ऑफ spermathekia is present in the sixth segment which open into the genital chamber। और यहाँ पर क्या होता है, स्पर्मेटिकिया ग्लैंड भी प्रेजेंट रहती है जो सिक्स सेगमेंट में होती है एब्डोमिनल के, और ये ओपन होती है जेनेटियल चैम्बर के पास। स्पर्म्स आर ट्रांसफर थ्रू स्पर्मेटोफोरस के द्वारा स्पर्म को ट्रांसफ़र किया जाता है। देयर फर्टिलाइज एग आर इनकेस्ड इन कैप्सूल कॉल्ड ऑस्टिकी, और जो इनके फर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो बंद हो जाते हैं कैप्सूल के अंदर, जिनको क्या बोलते हैं, ऑस्टिकी बोलते हैं। ओथेका is a dark reddish to blackish brown capsule। इसको ऑस्टिकीनी ओथे की बोला जाता है। जो ओथे का होता है ये कैसा होता है, डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल का इसका कलर होता है। अबाउट 3/8 या 8 mm लॉन्ग इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। दे आर डेवलप्ड और ड्यू टू सूटेबल सरफेस, या फिर वो क्या हो जाते हैं, कहीं ऐसे स्थान पर चिपक जाते हैं बिल्कुल सूटेबल सरफेस पे। यूजुअली इन अ चेक और केसिव ऑफ हाइट रिलेटिव ह्यूमिडिटी नियर द फूड सोर्स, और जो ऐसे सोर्स जहाँ पर फूड प्रेजेंट रहता है उसके नज़दीक चिपक जाते हैं, ठीक है, सरफेस में। ऑन एन एवरेज फीमेल प्रोड्यूस 9 to 10 ओथेकी ईच कंटेनिंग 14 to 16 सेगमेंट। लगभग 9 से 10 ओथेकी चिपके रहते हैं और उसमें लगभग 14 to 16 एग का डेवलपमेंट होता है। द डेवलपमेंट ऑफ पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना इज यूरोमेटाबॉलिक bolus meaning there is development through nymphal stage, क्योंकि यहाँ पर एक जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्टली होता है। तो इसके डेवलपमेंट को क्या बोला जाता है, प्यूरोमेटाबोलस बोला जाता है। द निम्फ लुक वेरी मच लाइक एडल्ट, जो इसका निम्फ होता है वो अडल्ट की तरह दिखाई देता है। द निम्फ ग्रो बाय मोल्टिंग अबाउट 13 टाइम टू रीच द अडल्ट फॉर्म, और इसमें 13 टाइम्स क्या होता है, इसमें मोल्टिंग होती है। मोल्टिंग मतलब इसकी बॉडी में चेंजेस 13 टाइम आते हैं, तब जाके अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है। द नेक्स्ट to last nymphal stage has wing pad but only adult cockroach have wings। तो जो लास्ट स्टेज होती है उसमें क्या होता है, निम्फ के पास विंग पैड का डेवलपमेंट दिखाई देता है, लेकिन जो विंग्स बनते हैं उनका डेवलपमेंट कब होता है, जब वो अडल्ट बन जाती है। तो आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।